मित्रों, हमारा आलमपुर गांव और आलमपुर पंचायत के अंदर आता है ये वार्ड नंबर 5 और यहाँ हमारे कश्मीरू भाई जी का ये घर है। और यहाँ तमाम ये जो लोग खड़े हैं, ये आपको पता है कि कहीं भी कोई भी सांप निकलता है तो सांप की दहशत इतनी होती है कि हर कोई जो उसका कान खड़ा हो जाता है। तो क्योंकि यहाँ ये सांप आप देख रहे हैं, ये कोबरा सांप जो वो यहाँ लेटा हुआ है। इनका कहना है कि कम से कम आधा पौना घंटा हो गया यहाँ इसको लेटे हुए। तो ये सांप लेटा हुआ है, यानी कि कोबरा। तो आजकल उतने एक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी सांप जो है वो आजकल धूप लगाने जो बाहर निकलता है। तो जितनी जल्दी होगा हम इसका रेस्क्यू करेंगे। ये साथियों कोबरा सांप ये। तो कभी भी सांप के आगे ना जाएं, क्योंकि कई बार जो इसको पलटू भी कहा जाता है, यानी पलट के बाहर कर देता है। तो आजकल जो वो ठंड है, लेकिन सांप जो हमेशा एक्टिव होता है। ये नीचे आ जाएगा तो नीचे की तरफ चलेगा ये। तो ये सांप है। तो जैसे ये रख दिया, तो अभी ठंड है, ठंड के कारण जो है ये थोड़ा अकड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही ये धूप होती तो ये कुछ न कुछ जो वो बाहर करने की सोचता आएगा। और जैसे गर्म मौसम होता जाएगा तो ये अपने खान पान के लिए जो वो इधर उधर चलना शुरू कर देगा। तो ये तो ये साथियों, किसी भी जीव की मारना जो वो कोई हल नहीं है किसी भी चीज का, लेकिन उसको बचाना उतना ही धर्म है, पुण्य है। क्योंकि जैसे इनको हमें जीने का अधिकार है, वैसे ही ये तो मित्रों, ये है दो साल का, ये दो 3 साल का है। लेकिन इसमें पॉइजन ग्लैंड जो है वो बन चुकी है, यानी कि किसी भी मनुष्य की जान लेने के लिए जो है इसमें जहर बन चुका है। तो शिवरात्रि आ रही है, 15 तारीख को शिवरात्रि है। तो हमारी आस्था के अनुसार जो है वो उस दिन वो भोलेनाथ जो है वो इन जीव जंतुओं को जो है वो बाहर आने देते हैं, यानी कि जो हम कहते हैं कि झोली होती है, तो उसको वो उल्टी बदल देते हैं। तो वो हमारी एक आस्था है। लेकिन जैसे ही मौसम करवट बदलेगा, ये जीव जंतु जो है सारे बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ये कई महीनों से जो है इन्होंने कुछ नहीं खाया होता है। तो प्रकृति है, ये अपनी ही बॉडी से ऑब्जर्व करते हैं हर खान पान। तो कुछ दिनों के बाद जो है टेम्परेचर जो है वो बाहर का क्लाइमेट जो है इनके अनुकूल हो जाएगा, क्योंकि इनका जो ब्लड होता है वो एक कोल्ड ब्लडेड होता है, जिस कारण ये बाहर वाला मौसम जो होता है उस पर ही निर्भर करते हैं। लोग जो खड़े हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करूंगा, क्योंकि यहाँ जहां तक हो सकता है कि लोग बचाने की कोशिश करते हैं, इस चीज को समझते हैं कि ये हमारी आस्था के अनुसार ये हम भोलेनाथ के पुजारी हैं, तो इस चीज को मारना नहीं है। तो आप सबको लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जियो और जीने दो। जय भोलेनाथ, जय।